अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने और बालों को लंबा करने की टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाल बढ़ाने के लिए 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच कच्चे चावल और 10 से 12 लौंग, 1 चम्मच चाय की पत्ती 1 कप पानी में डालकर 10 से 12 मिनट के लिए उबाल लें। फिर इसे ठंडा करके छान लें और इसमें अपना पसंदीदा शैम्पू शामिल करें। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे अपने सर पर लगा लें और इस शैम्पू से बालों को धोया करें। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपके बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे और बालों के और भी बहुत से मसाइल हल होंगे। मैजिकल वाइटनिंग बॉडी स्क्रब। इस स्क्रब को बनाने के लिए 1 कप पिसी हुई चीनी में 4 से 5 चम्मच शहद, 2 चम्मच नारियल का तेल डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे शीशे के जार में महफूज कर लें। नहाने से पहले इसे अपनी बॉडी पर लगाएं, थोड़ी देर लगाकर स्क्रब करें और फिर धो लें। मुसलसल इस्तेमाल से बॉडी से तमाम टैनिंग ख़त्म हो जाएगी और इसके अलावा बॉडी पर वाइटनिंग ग्लो आएगा। पार्लर जैसे निखार के लिए 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 1 चम्मच संदल पाउडर डालकर मिक्स करें और पेस्ट बनाने के लिए गुलाब के अर्क का इस्तेमाल करें। अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट लगाने के बाद चेहरे को धो लें। इस मास्क के इस्तेमाल से चेहरे के खुले मसाम बंद हो जाएंगे, यानी ये टाइट हो जाएंगे, और अनइवन स्किन टोन का भी खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा इस रेमेडी को हफ्ते में 1 मरतबा इस्तेमाल करें। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स ख़त्म करने के लिए 1 चम्मच अंडे की सफ़ेदी लें, उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और आधे नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना लें और इसे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स वाले एरिया पर लगाएं। 10 मिनट लगाने के बाद इसे साफ़ कर लें और फिर धो लें। हफ्ते में 2 मरतबा इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो चेहरे से तमाम ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा डेड स्किन सेल्स का भी खात्मा हो जाएगा। 7 दिन में डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक साफ़ सुथरी कटोरी लें, उसमें 1 चम्मच बादाम का तेल, आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 1 चुटकी हल्दी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बनाएं और इसे डार्क सर्कल्स वाली जगह पर लगाएं। 7 दिन इस रेमेडी का मुसलसल इस्तेमाल करें, इससे आपके डार्क सर्कल्स ख़त्म होने लगेंगे। ये पेस्ट 15 मिनट लगाने के बाद साफ़ कर लें। पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक ग्राइंडर में एक आलू को छीलकर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसे ग्राइंडर में डाल दें। फिर एक टमाटर भी ले लें और इसे भी छोटा छोटा करके काटें और इसे भी डाल दें। अब इसमें 2 चम्मच पके हुए चावल यानी उबले हुए चावल शामिल करें और 2 से 3 चम्मच चावलों का पानी डाल दें और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें ताकि एक पेस्ट तैयार हो जाए। अब इसे एक कटोरी में निकाल लें और इसमें 2 चम्मच संदल पाउडर डालें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे अपने चेहरे और गर्दन पर लगा लें। 20 से 25 मिनट तक लगाएं। 20 से 25 मिनट के बाद इसे धो लें। इसे हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन इस्तेमाल करें, तो इससे पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो जाएंगे और इसके अलावा स्किन ग्लोइंग भी होगी। 7 दिन में ग्लोइंग स्किन पाएँ। अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 चम्मच पोटैटो पाउडर और 1 चम्मच टोमेटो पाउडर डालें और 1 चम्मच ही मुलैठी पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें और पेस्ट बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल करें। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे अपने चेहरे पर लगा लें। 10 से 15 मिनट तक लगाएं। 10 से 15 मिनट के बाद इसका मसाज करें और मसाज करते हुए इसे धो लें। इस ब्लीच का इस्तेमाल हफ्ते में 3 बार करें, इससे आपकी स्किन ग्लोइंग और ब्राइट होगी। एक्नी को ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच दूध और 1 चम्मच हल्दी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और अपने चेहरे पर लगा लें। इस पेस्ट को 10 से 15 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा रहने दें। 10 से 15 मिनट के बाद इसे धो लें, इससे आपके चेहरे से एक्नी ख़त्म हो जाएंगे और अगर आप इसका मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो एक्नी के निशान भी गायब हो जाएंगे।
हाथों को गोरा करने के लिए इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच टमाटर का गूदा, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 1 चम्मच शहद डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे अपने हाथों पर लगा लें। 10 मिनट के लिए लगा रहने दें, फिर थोड़ा सा मसाज करें और इसे धो लें। हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो इससे आपके हाथ गोरे हो जाएंगे। 2 मिनट फेस पैक। इस फेस पैक को बनाने के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा चुकंदर का रस डालें, फिर इसमें 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच बेसन डालकर इसका पेस्ट बना लें और अच्छी तरह से इसको अपने चेहरे पर लगा लें। 20 से 25 मिनट तक लगा रहने दें। 20 से 25 मिनट के बाद इसे धो लें। हफ्ते में 4 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे से डार्क स्पॉट वगैरह ख़त्म हो जाएंगे और स्किन पर नेचुरली पिंक ग्लो भी आएगा। बालों को झड़ने से रोकने के लिए इसके लिए थोड़ा सा मेथी दाना लें और उसे थोड़े से पानी में रात भर के लिए भिगो कर रख दें। सुबह आप इसे ग्राइंडर में डालें और इसका अच्छी तरह से पीस कर पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों पर लगाएं। थोड़ी देर लगाने के बाद बालों को शैम्पू कर लें। मुसलसल इस्तेमाल से बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक कंटेनर में 4 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 चम्मच नारियल का तेल डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे स्टोर कर लें। रोज़ 2 घंटे इसे अपने चेहरे पर लगाया करें। इससे आपकी झुर्रियाँ ख़त्म होंगी और स्किन ग्लो भी करेगी। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं। ब्राइट और ग्लोइंग स्किन के लिए उपटन। इस उपटन को बनाने के लिए एक कटोरी में 1 चम्मच बेसन लें, 1 चम्मच चुकंदर का पाउडर, 1 चम्मच संदल की लकड़ी का पाउडर और 1 चम्मच ही नीम की पत्तियों का पाउडर डालें और 1 चम्मच हल्दी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसका पेस्ट बनाने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। आप इसमें गुलाब का अर्क भी डाल सकते हैं। इस पेस्ट को अपनी फुल बॉडी पर लगाएं। 25 मिनट तक इसे लगा रहने दें और फिर इसे साफ़ कर लें या धो लें। इससे आपकी स्किन ब्राइट, वाइट और ग्लोइंग होगी। बालों को मजबूत और स्मूथ बनाने के लिए इसके लिए एक पैन में थोड़ा सा पानी डालें, फिर इसमें भिंडी डालकर इसे थोड़ी देर के लिए बॉईल करें। थोड़ी देर के बाद इसे छान लें। अब एक पैन में पानी डालें और इसमें चावल का आटा डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर इसमें भिंडी वाला पानी डालकर इन तमाम चीज़ों को पकाना शुरू करें। इसे तकरीबन थोड़ी देर के लिए पकाएं या फिर इतनी देर तक पकाएं जब तक कि अच्छी सी क्रीम ना बन जाए। फिर इसे उतार लें और ठंडा करके अपने बालों पर लगाएं। इससे आपके बाल सिल्की, स्मूथ और स्ट्रॉन्ग होंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।